आप सभी को मेरे प्रणाम, आपका स्वागत है। तो अंततः राहुल गांधी ने अपना मुखौटा उतारकर फेंक दिया। एक दत्तात्रेय कौल जनेऊधारी ब्राह्मण ने बताया कि मूर्तियों में कोई पावर नहीं होती। इसका क्या अर्थ हुआ? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि मूर्तियां बेकार हैं, मंदिर बेकार हैं, इनका कोई महत्व नहीं, यूजलेस। देखिए राहुल गांधी जी, हमने आपकी भारत तोड़ो यात्रा में कैथोलिक पादरी जॉर्ज पुनैया से लेकर, ये वही जॉर्ज पुनैया है जिसने कहा था हम जूते इसलिए पहनते हैं जिससे भारत माता से हमारे पैर गंदे ना हो जाए। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर आपने यात्रा शुरू की और अंत में कश्मीर के आतंकवादियों पर समाप्त की, यह बताकर कि आतंकवादी आपके लिए बड़े भले मानुस थे। संभवतः इसीलिए आपने इसकी सूचना किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं दी। खैर, हम अधिक गहरे में नहीं जाएंगे। फिर आपके लक्षण अमेरिका यूरोप में आपकी यात्राओं में दिख जाते हैं कि आपकी सभा में कौन कौन से भारत द्रोही तत्व आते हैं, या कदाचित आप ही किन किन भारत द्रोही लोगों की सभा में जाते हैं। खैर, यह तो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, सभी कुछ मीडिया में है, सबके सामने है। वैसे भी भारत में ही कौन सी तस्वीर अलग है, यहाँ पर भी तो सभी भारत तोड़ो फोड़ो टाइप के तत्व ही तो आपके साथ बने रहते हैं। अरे भैया, यह तो बताओ कि मंदिर मंदिर कैटवॉक करने क्यों जाते थे? हालांकि अभी इधर लंबे समय से जाना बंद कर दिया है। अब तो आप दक्षिण वाला छोटा तिलक लगाने लगे हो, जैसे काल नेमी लगाता था। अरे टीका देखकर कुछ तो मूर्ख हिंदू फंसेंगे ही फंसेंगे। अरे राहुल गांधी जी, हम ऐसा क्यों ना कहें, एक कारण बता दीजिए। उदयनिधि के बयानों पर आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। खैर, आप 2019 में जब वायनाड गए थे, हमने तो तभी कह दिया था कि अब आपकी रणनीति बदलने वाली है। अब आप उत्तर की राजनीति के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब आप व्यक्तिगत रूप से उत्तर क्षेत्र में स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रतिनिधियों के माध्यम से तो प्रयोग करते ही रहेंगे, वह एक अलग बात है। किंतु इसका कारण हमारे लिए बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वह चर्च, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, अर्थात आपके लिए वह बहुत उपजाऊ भूमि है। कुल मिलाकर अब आप शुद्ध चारवाकी के रूप में दिखेंगे, यह आपने तय कर लिया है। हिंदुत्व पर, मूर्ति पर तो राहुल गांधी जी आपने बहुत ज्ञान दे दिया। अब आप हमारी सुनो। चारवाक के बारे में जानते हो? यदि नहीं, वैसे हमें पता है कि आप नहीं जानते होंगे, तो हमारे एपिसोड देखें। यह जो आपके आसपास लोग हैं ना, यह सभी आपको सब गलत सलत पढ़ाते हैं और आप इनके झांसे में आ जाते हैं। आप नहीं जानते, जब से आपने शास्त्रों की बात करनी शुरू की है कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, इसी कारण हमने दर्शनों के एपिसोड करने आरंभ किए हैं। अब आप सीधे यहीं से देख लिया करें। और हम तो सब दर्शनों के बाद यह शास्त्रों के एपिसोड्स का समापन करने वाले थे, किंतु हमने यह अनुभव किया कि नहीं, हमारा यह निर्णय उचित नहीं है। अतः हमने निर्णय किया कि अब सभी शास्त्रों पर एपिसोड बनाए जाएंगे। तो अब आपको आराम हो गया, सब कुछ यहीं से पढ़ने को मिल जाएगा। और मूर्ति उर्ति के चक्कर में आप ना पढ़ा करें, वह आप अभी कुछ समझ नहीं पाएंगे। पहले दर्शन पढ़ें। अरे आप बात पीएचडी की कर रहे हैं और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। दर्शनों को जाने बगैर आप कुछ भी जान नहीं पाएंगे। उस योग्यता, उस सामर्थ्य को आप छू भी नहीं पाएंगे। और आप कहते हैं कि आपने उपनिषद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए। अरे क्या पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया? फिर वही आपने चारवाक की भांति लिखे हुए पढ़ लिए, वही यवनों के, असुरों के लिखे हुए, व्याख्या किए हुए। देखिए राहुल गांधी जी, आपके क्रियाकलापों, लक्षणों को देखते हुए आपकी बुद्धि स्थूल बुद्धि जान पड़ती है। वैसे गीता में तो 20 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, लेकिन मैंने समय को बचाने के लिए मोटा मोटी आपकी बुद्धि का प्रकार बता दिया है। इस बुद्धि से आप सारे सांसारिक कार्य कर सकते हैं, किंतु सूक्ष्म बातें इस बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। दो अन्य प्रकार की बुद्धि भी होती है, जिन्हें अपरा और परा कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी दो प्रकार का होता है, एक शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। अपरा के माध्यम से हम शब्द ब्रह्म को जान सकते हैं और शब्द ब्रह्म को शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है, और इन शास्त्रों में निपुण हो जाने पर परम ब्रह्म को परा बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, और जिसका आधार मनुष्य का विवेकज ज्ञान होता है। अब देखिए, आप तो मूर्ति में लगे थे, मैंने आपको साक्षात ब्रह्म का मार्ग भी बता दिया, किंतु एक बड़ा संकट है, क्योंकि यह दोनों ही प्रकार के ज्ञान बगैर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के किसी भी व्यक्ति को हो पाना असंभव है। गुरु की अनुपस्थिति में तो व्यक्ति यह भेद भी नहीं कर पाएगा कि हमें किस जगह कौन सी बुद्धि का प्रयोग करना है। और यह शास्त्र परा की बात कर रहे हैं, अपरा की बात कर रहे हैं, अथवा लौकिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, ऐसे भी मार्ग होते हैं जिनके द्वारा हम बगैर शास्त्रों के भी इन सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी संकट वही बुद्धि का है। अब आप अपना देख लीजिए और जो उचित प्रतीत हो वैसा निर्णय लीजिए। और हम अब एक श्लोक के साथ इस एपिसोड को समाप्त करना चाहेंगे। फूलहि फरई न भेद, यद्यपि सुधा पर सही जलत, और मूरख हृदय न चेत, जो जौगुरु मिले बिरंच सम। अर्थात यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हों, तो भी बेत फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्म के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाएं, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता।
अब आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।